बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ बालिन शाह की ओर से लगातार जेन जी से कहा जा रहा है कि अपने अपने घरों को जाए। अब आपके हाथ में आ चुकी है सत्ता, अब आपके हाथ में है कमान। नेपाल में जेल तोड़कर कैदी भाग गए हैं। रवि लामिछाने को तो निकाल लिया गया, उनकी तस्वीरें आपको हमने दिखाई, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष। लेकिन अब आपको दिखा रहे हैं नेपाल में जेल तोड़कर कैदी भागे गए हैं और सामान लेकर वो निकल रहे हैं। हालांकि इसको भागना नहीं, ये आराम से निकल रहे हैं। आप देखिए, जेल तोड़कर ये लोग आराम से निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क है, कुछ ऐसे ही जा रहे हैं। हाथ में टीवी भी है, वो भी उखाड़कर अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ये जेल के भागे हुए कैदी हैं। अब वहां पर चूंकि सरकार है नहीं, सेना की क्या भूमिका है, ये अब से कुछ ही देर के बाद 6 बजे जब बाकायदा देश के नाम संबोधन होगा वहां के सेनाध्यक्ष का, उसके बाद इस बारे में जानकारी और निकलकर सामने आएगी। लेकिन जो जेल में बंद लोग थे वो कैसे जेल तोड़कर भाग रहे हैं, निकल रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रवि लामिछाने को पहले ही निकाल लिया गया। पूर्व डिप्टी पीएम रहे हैं रवि लामिछाने, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रहे। आपको बताते चले 21 सांसद उनके जीते, बहुत कम समय में शानदार करिश्मा उनकी ओर से कर दिखाया गया, सत्ता को लेकर कम से कम। लेकिन उसके बाद लगातार वो आंखों की किरकिरी बन गए सरकार की, और उसके बाद उनको जेल के भीतर डाल दिया गया। तो एक तरफ रवि लामिछाने को पहले बाहर लाया गया और उसके बाद देखिए कि करके जो तमाम कैदी हैं वो किस तरह से बाहर निकल रहे हैं। आरती टिक्कू जी, ये तस्वीरें क्या बता रही हैं? देखिए चित्रा, मुझे तो अफगानिस्तान आज याद आ रहा है। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान की सरकार गिरी और तालिबान ने टेक ओवर किया, तो उस वक्त भी जेलों से कई सारे तालिबान के जो एक्टिविस्ट थे और मेंबर्स थे वो निकले थे। और आज हम नेपाल में देख रहे हैं ये वही हालात है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात जो इस सब में से नज़र आती है वो ये कि भारत के इर्द गिर्द जितने भी नेबर्स हैं, एक तो ये कि बहुत कमज़ोर नेशंस है, इनकी इंस्टीट्यूशंस बहुत कमज़ोर है, इनकी अथॉरिटी बहुत कमज़ोर है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि लोकतंत्र कमज़ोर है। आप देखिए, पाकिस्तान का तो मालूम ही था हमें शुरू से कि वहाँ पे लोकतंत्र कभी पनपा ही नहीं, अफगानिस्तान में नहीं पनपा। लेकिन नेपाल जैसी कंट्रीज़, श्रीलंका जैसी कंट्री, बांग्लादेश, जहाँ पे हमारी उम्मीद थी कि लोकतंत्र पूरी तरह से रूट लेगा, वहाँ पे नज़र आ रहा है कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत बहुत कमज़ोर है। लेकिन वहाँ पर भी 17 साल में 13 प्रधानमंत्री हो गए, किसी ने भी अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट नहीं किया वहाँ। बिल्कुल चित्रा जी, वही मैं पहले कह रही थी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो इनहेरेंट है नेपाल में। और आप अगर देखें पूरा साउथ एशिया, या जिसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम कहते हैं, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक कंपटीशन इंटरनेशनल प्लेयर्स का जो कई लंबे अरसे से है, और उस सब में आज की डेट में अमेरिका और चाइना का जो स्ट्रेटेजिक राइवलरी या स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, उसकी जो टेंशन है वो हम हर देश में देख रहे हैं। चाइना की इन्वेस्टमेंट्स, इनफैक्ट हमें मालूम है कि नेपाल की नज़दीकियाँ जब मोनार्की के बाद डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई तो बहुत ज़्यादा एक तरफा चली गई चाइना के साथ, बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन वो बैलेंस नाकाम हुई है। और आज हम देख रहे हैं वो बांग्लादेश हो, वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।